बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सब लोगों के। आज मैंने बनाए गर्मा गर्म गुड़ वाले चावल। जनवरी की पहली बारिश, ठंडी ठोर सर्दी और गरम गरम चावल। चावलों के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, चावलों को साफ़ किया और 2.5 गिलास मैंने चावल लिए थे। पहले मैंने 1 गिलास लिया था, तो अम्मी कहते नहीं इनको 2.5 कर लो, क्योंकि ये मैं बाद में बताती हूँ। और गुड़ ये मैं ले आई थी 2 के। डार्क कलर का गुड़ लेना है हमने, जो होता है नया गुड़ वो नहीं लेना, पुराने वाला, क्योंकि पुराने वाला जो गुड़ है ना उससे कलर अच्छा आएगा। जायका सेम ही होता है दोनों का, मगर कलर हमारा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बड़े बड़े 2 डलियाँ गुड़ की, जो आपकी एक हथेली पे पूरी आ जाएं, और एक जो हाफ़ होगी वो भी इतनी कम नहीं होगी, बड़ी सी होगी। वो लेके हमने एक जग में डाल के उसमें हमने 5 गिलास पानी के डाल देने हैं, क्योंकि जो हमारे चावल होते हैं उनसे डबल पानी पड़ता है इसमें। और इसको हम भिगो के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 25-20 मिनट। अगर आप फारिग है तो बेशक सुबह से रख लें जब बनाने हो, क्योंकि मुझे खाली इसको मेल्ट ही करना है। यहाँ पे मैं ले लूँगी एक सॉस पैन, और वो जो मैंने गुड़ भिगो के रखा हुआ था वो इसमें डाल देती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि मैंने 2.5 गिलास क्यों किए थे। अम्मी का कहना था कि बिरयानी तो हर घर में बनती है और ऐसी चीज़ तो कभी कभार ही बनती है, तो साथ वालों के घरों में भी भेज देंगे। इस वजह से फिर हमने चावल ज़्यादा कर लिए थे। पानी ऊपर रख के हम चूल्हे को जला देंगे और ऊपर ढक्कन दे देंगे। फिर जो भी आपने काम करना है वो आप करने चले जाएं, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहें। यहाँ पे देखें भी ऊपर थोड़ी थोड़ी जाग आना शुरू हो गई है और गुड़ थोड़ा सा मेल्ट हुआ है। हिलाना इसको इसलिए लाजमी है कि क्योंकि ये बाज़ दफ़ा नीचे भी लग जाता है, इसलिए 1-2 बार आके इसको हिला दें और ढक के चले जाएं। जब यह इतना सा पकना शुरू हो जाए तो इसको उतार लें, क्योंकि अगर ज़्यादा ये गाढ़ा हो गया तो फिर चावल भी सख्त हो जाएंगे। फिर इसको छान लें। छानना इसको स्टील के गिलास जग में है, वैसे नहीं। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट ले लिया है, जो भी इसमें डालना है आपको भी जो चाहे आप ले सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने लिए हैं सौंफ के। इधर मैं आपको ये बताऊं कि नारियल जो है ना, अगर सख्त खोपरा जो है सख्त हो तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पीस एक खोपरे का है वो आप ये इतना सा पीस ले लें। इसको जो हमने चाशनी बनाई है गरम वाली उसके अंदर फेंक दें, और फिर जब आप अपने सारे चावल वगैरह पका के एंड में जब पानी डालना होगा तो इसको निकाल के फिर इसको काट लें। फिर ये जल्दी से जो है काटी जाती है, वरना तो बंदा इसको काटने में ही फंस जाता है। मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं थोड़ा सी डालती हूँ, मगर हमारे घर वालों को पसंद है। इधर मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें आप डाल लेंगी जितना आपको पसंद है। देसी घी भी डाल सकते हैं, मगर मैंने ऑयल ही डाला था। ऑयल डाल के फिर हम इसमें लगाएंगे तड़का। 5 या 6 इलायचियाँ ले लें आप लोग, ज़्यादा लेनी है तो ज़्यादा ले लें। 1-2 बार इसको हिला दें चम्मच साथ, और फिर इसमें डालें इसकी मेन चीज़ जिसके बगैर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और वो है सौंफ। क्योंकि आप बेशक कुछ ना डालें इसमें, मगर सौंफ लाजमी डालें। सौंफ के बगैर तो गुड़ वाले चावल बनते ही नहीं हैं। सारा टेस्ट ही इसका सौंफ में होता है। 1-2 बार हम इसको हिलाएंगे और फिर हम डाल देंगे इसके अंदर जो हमने वो चाशनी बनाई हुई है वो वाली। मैं ढक्कन रख के डालूँगी, क्योंकि एकदम से जो स्टीम उठ के हमारे किचन को ख़राब करती है ना, ढक्कन हो तो वो नहीं करती। अब इसमें डाल दिया, ये जल्दी से ही पक जाएगा ना, क्योंकि पहले से पानी पका हुआ है। फिर साथ ही मैं इसमें चावल डाल दूँगी और हिला के रख दूँगी। अब इसमें से किशमिश मैंने अलग कर ली है, क्योंकि हमारे घर वालों को नरम किशमिश है वो पसंद नहीं, तो फिर मैं दम देते वक्त ही डालती हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं इसमें इकट्ठे ही डाल दूँगी और हिला के इसको छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से हिला लिया है। अब मैं इसके ऊपर ढक के रख दूँगी और थोड़ी देर बाद चेक करूँगी। अब देखें पानी मेरा खुश्क हो गया है। अब यहाँ से होता है हमारा जो है वो मेन काम। पहले जैसे हमने इसको झटपट पकाया है, अब इसको हमने झटपट नहीं पकाना। किशमिश डाल के, अगर आपके पास नींबू है तो आप 1 नींबू भी डाल सकते हैं, इसका रस वो डाल के हम इसको ढक के रख देंगे। और आँच को हमने कर देना है दरमियाना, बिल्कुल स्लो नहीं करना, क्योंकि अगर बिल्कुल स्लो हो तो वो फिर वो लंबी सी होती है, वो लो सी, उससे हमारा दरमियान से जलेगा। ऐसे करनी है हमने, जो थोड़ी फैली हुई हो, और ऊपर वेट दे के रख देंगे।
20 मिनट तक हमने इसको दम देना है। जितना पकाने में हमने इसको दिया था ना टाइम, उतना ही, क्योंकि ये मेन दम में ही बनती हैं। और 20 मिनट के बाद देखें कि आपके पास कितने प्यारे खिले खिले से चावल हैं। अब यहाँ पे हमने ये डाल दिया। अम्मी ने पहले मिसाइयों का हिस्सा निकाला था, और फिर इधर से मेरे बच्चे भी आ गए थे, उन्हें अपने दोस्तों के लिए भी चाहिए था, तो वो फिर एक को दिया, तो वो दूसरा बोला कि मुझे अपने दोस्त के लिए भी चाहिए ना, तो वो अपने दोस्तों के लिए ले गया, और हमारे लिए एंड पे सिर्फ यही एक ट्रे बची थी। बहुत मज़े के गर्मा गर्म चावल, खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं।